जेईई मेंस एग्ज़ाम 2023 सीजन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं कि आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम स्पेलिंग वगैरह ध्यान से देखिएगा और ध्यान से भरिएगा, ठीक है। क्योंकि नोटिस में मेंशन नहीं किया गया है कि आपका सीजन 2 का करेक्शन विंडो ओपन होगा कि नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान से भरिएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेईई मेंस सीजन 2 2023। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, फिर आपका एक न्यू विंडो ओपन होगा इस टाइप का। यहाँ पर आपका जो रेड में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेईई मेंस सीजन 2, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर टाइम है तो। यहाँ आप लोग देख सकते हो फ़ी वगैरह बताया गया है कि अगर आप लोग जनरल से तो 1000 रुपया फ़ी लगेगा, बॉय से तो, गर्ल से तो 800 रुपया। वहीं SC ST PWD का फ़ी जो है 500 रुपया मेल के लिए, फीमेल के लिए भी 500, यानी गर्ल्स के लिए। और बाकी सब्जेक्ट का आप लोग फ़ी यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके एक बाद देख लीजिएगा अगर टाइम है तो। फिर आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसेस, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपका थोड़ा सा लोडिंग लेगा और फिर आपका ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले अपना नाम भरिएगा, फिर पापा का नाम, फिर मम्मी का नाम, स्पेलिंग वगैरह ध्यान से, ठीक है। और कैपिटल लेटर में भरिएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर। और आप लोग यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरते टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। फिर जेंडर फिल कीजिएगा। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन में देख सकते हैं बहुत सारा आइडेंटिटी के बारे में मतलब दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, स्कूल ID, पासपोर्ट साइज, वोटर ID। लेकिन बेटर होता है कि सबसे लास्ट वाला चूज़ करना चाहिए, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। और फिर आपको आधार कार्ड दे सकते हैं। ये चुनना ज़्यादातर सही रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट यही चूज़ करते हैं, मैंने भी यही चूज़ किया था। बाकी आप लोग इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे लास्ट वाला बेटर रहता है। तो आप लोग एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विथ फोटोग्राफ चूज़ कीजिएगा। फिर नीचे जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे आप लोग आधार कार्ड नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आप लोग यहाँ पे एड्रेस भरिएगा, ठीक है। पहले परिसर का नाम, फिर लोकेलिटी, फिर कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस। अच्छा, ईमेल एड्रेस भरते टाइम ध्यान दीजिएगा वही ईमेल एड्रेस आप लोग फिल कीजिएगा जो आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एडमिट कार्ड या फिर कंफर्मेशन सर्टिफिकेट सब आपको ईमेल एड्रेस पे मिलता है। आप लोग ईमेल एड्रेस फिलअप करते टाइम गलती मत कीजिएगा, ध्यान से भरिएगा। देखो कई बार क्या होता है ना कि आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना होता है NTA को, वो लोग आपको ईमेल एड्रेस में ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं, इसीलिए ईमेल एड्रेस ध्यान से भरिएगा। और साथ में मोबाइल नंबर भी अच्छे से भरिएगा और सही सही भरिएगा, और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा, ठीक है। देन आप लोग नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है। और पासवर्ड किस तरीके से सेट करना है तो देखो, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, RAHU, जिसमें आप लोग R कैपिटल लिखिएगा, फिर A स्मॉल, फिर HU स्मॉल, ठीक है। फिर @ लगाइएगा, फिर 1 2 3 4। इस टाइप से आप लोग पासवर्ड बना सकते हैं। देन फिर आप लोग यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो लिखा हुआ है इसको भरिएगा और फिर आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पर चेक कीजिएगा आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं। और फिर आप लोग टिक कीजिएगा, जैसे नाम में मम्मी का नाम, पापा का नाम, सब में आप लोग टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पे आई एग्री का बटन होगा, आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। पहले देख लीजिएगा सब चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है। और अगर बाई चांस कुछ गलती है तो आप लोग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाकर भी एडिट कर सकते हो। और अगर सब चीज़ सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपका एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उसमें एक OTP मिलेगा आपको। उस OTP को आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आप लोग सबमिट कर दीजिएगा तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होगा स्टेप 2। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फिर आपका लास्ट स्टेप है फ़ी पेमेंट। तो स्टेप 2 के लिए आप लोग यहाँ एप्लीकेशन का फॉर्म का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपका इस टाइप का न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, फिर पर्सनल डिटेल, फिर आधार डिटेल, फिर एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल, मतलब एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, 10th और 12th का आप लोग एडमिट कार्ड निकाल कर रख लीजिए। आप लोग 10 और 12 का देखिए भरिएगा, ठीक है। अगर 12th का एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए तो 10th का निकाल कर रखिएगा एडमिट कार्ड। फिर आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल देना पड़ता है, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, फिर फाइनल सबमिट। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फादर्स का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, नेशनलिटी, फिर आपकी स्टेट का रेजिडेंशियल है, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र किस स्टेट का आपका, फिर आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, ST, SC, PWD, ये सब आप लोग ध्यान से फिलअप कीजिएगा, ठीक है। इसको फिलअप करने के बाद आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपको पर्सनल डिटेल आएगा। पर्सनल डिटेल में आपको पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं। अगर आधार कार्ड है तो येस कीजिए, सबके पास होता ही है। देन आप लोग सबमिट कर दीजिए। फिर आप लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर, अपना आधार कार्ड का जो नाम है वो डाल दीजिएगा। फिर आपका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। फिर आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको पहला ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा। फिर आपका एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल का पेज खुल जाएगा।
इसमें आप लोग आपको जो भी देना है बीटेक, वी आर्क, वी प्लानिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 4 सिटी चूज़ करने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग 4 सिटी चूज़ कर लीजिएगा। और सिटी कैसे चूज़ करना है आपको तो पता ही है, आप लोग देखिएगा जो सामने है उसको चूज़ करना है सबसे पहले। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। सबसे पहले 10th का, कि आपने 10th कहाँ से पास किया था, कैसे पास किया था, कितना परसेंटाइल आया था। फिर आपको 12th का देना है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख के भर लीजिएगा, मतलब समझ रहे ना, आपका एडमिट कार्ड जो है उसमें से जो होगा देख के आप लोग भर लीजिएगा। पूरा अच्छे से भरने के बाद ध्यान से यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा, सिक्योरिटी पिन भरने के बाद आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। अच्छा, जब आप लोग 12th का भरोगे तब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, एक पास का और अपेयरिंग का। ठीक है, पास का मतलब होता है कि आपने 12th पास कर लिया है, और अपेयरिंग का मतलब है कि इस साल आप 12th में है, इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसका अपेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो आप अपेयरिंग में क्लिक कीजिएगा। वहीं अगर आप लोग 2023 से पहले 2022-21 में पास कर चुके 12th, तो आप लोग अब पास में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, देन फिर आपको पूछा जाएगा आर यू ट्विन, क्या आप जुड़वा है, तो आप लोग नो कर दीजिएगा। फिर सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, वो भी दे दीजिएगा। और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप लोग ध्यान से कीजिएगा। जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है 10 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, आप लोग यहाँ पे जो फोटो चूज़ करोगे ना, सेंटर में भी उसी फोटो के लेके जाना है। तो यहाँ पर फोटो चूज़ करते समय ध्यान रखिएगा। और आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी फ़ोटो चिपकाना पड़ता है। ठीक है, तो वही फ़ोटो चिपकाइएगा जो अभी आप लोग अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर करने के बाद आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक फॉर्म मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, उसको आप लोग भर के भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप लोग बाद में बनवा लीजिएगा, काउंसलिंग के टाइम ज़रूरत पड़ता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका फाइनल सबमिट। और आप लोग फाइनल सबमिट करने से पहले देख लीजिएगा ध्यान से कि आपने कोई गलती तो नहीं किया है। अगर कोई भी गलती हुआ है, कुछ भी चीज़ छूटा है, तो उसको आप लोग फिर से करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर से फिल कर लीजिएगा। और फिर लास्ट होगा आपका फ़ी पेमेंट। अच्छा देखिए, फ़ी पेमेंट करते टाइम आपको कई सारे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है UPI। तो आप लोग UPI से कीजिएगा तो आराम से ट्रांजैक्शन हो जाता है। और फ़ी पेमेंट करने से पहले आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा कि आपने कोई गलती तो नहीं किया है, क्योंकि फ़ी के पे करने के बाद आप लोग कोई ऑप्शन नहीं है, सुधार करने का कोई तरीका नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट लोगों के साथ गलती हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ खास पे ध्यान दीजिएगा, और मम्मी का नाम, पापा का नाम का स्पेलिंग, क्योंकि ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा कि नहीं। अगर बाई चांस करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है तो आप लोग करेक्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए स्पेलिंग वगैरह सब ध्यान से, फ़ोटो वगैरह सब ध्यान से अपलोड कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा कि देखो, आपका जो फॉर्म फिलअप डेट है ये आपका 14 फरवरी से लेके 12 मार्च तक है। तो आपको काफ़ी लंबा टाइम मिला है, तो हड़बड़ाने का नहीं, आराम से देखिए और आराम से फिलअप कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। एक बात और, आप लोग क्या कीजिएगा ना, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि कई बार आप लोग जो सेंटर चूज़ करोगे, ज़्यादातर स्टूडेंट लोग यही चाहेंगे कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, जो पहला सेंटर होगा उस वहाँ पे सेंटर मिले उनको। लेकिन कई बार क्या होता है, सीट फुल हो जाने के कारण वहाँ पे सेंटर नहीं मिल पाता है और दूर आपको सेंटर दिया जाता है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जब सेंटर चूज़ कीजिएगा तो ध्यान से चूज़ कीजिएगा और जल्दी कर लीजिएगा, ताकि आपका सीट फुल ना हो। क्योंकि पिछला बार जो सीजन 1 का एग्ज़ाम हुआ उसमें देखा गया कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत दूर सेंटर दे दिया गया था, जिसके कारण कई सारे स्टूडेंट सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए थे टाइम पे। जैसे कि आपको 12 मार्च तक टाइम दिया गया है, ऐसा नहीं कि आप लोग 12 मार्च तक वेट कीजिएगा, कई बार सर्वर प्रॉब्लम भी होता है। इसीलिए आप लोग इसी हफ्ता के अंदर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, मगर ध्यान से कीजिएगा। और देखो, फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आप लोग कोशिश करना जो फॉर्म फिलअप करोगे ये आपका डेस्कटॉप या किसी लैपटॉप पे करना है। ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोबाइल से फॉर्म फिलअप करते हैं, और मोबाइल से अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो बहुत सारा दिक्कत होगा, काफ़ी सारा एरर मिलेगा। अगर आप लोग साइबर कैफ़े वगैरह नहीं जा सकते हो तो अपना दोस्त या जिसके पास लैपटॉप या मोबाइल है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, वहाँ पे जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन वगैरह नंबर मिलेगा, ठीक है, या पासवर्ड वगैरह, वो किसी को भी शेयर मत कीजिएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट तो कमेंट कर सकते हो। चलिए ठीक है, वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।